हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर। तो हम आज इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं sin x को t मान लूँ, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dt। क्लियर है इतनी बात। अब cos x dx को देखो, ऊपर इसकी जगह हम क्या रख देंगे dt, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस टी। क्लियर है, 1 प्लस टी और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस टी। क्लियर है। अब इस टाइप के इंटीग्रल को हमने लास्ट वीडियो में आपको सिखा रखा है कि हम इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे a अपॉन बी करके और प्लस बी अपॉन बी करके। क्लियर है। तो इसको ध्यान से देखिए, इसके नॉमिनेटर में 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी। क्लियर है। 1 अपॉन, इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 अपॉन टी। ये जो है इस टाइप से होगा। अब इसे मैं लिख लूँगा a अपॉन 1 प्लस टी, प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। क्लियर है। a अपॉन 1 प्लस टी प्लस 2 अपॉन 2 प्लस टी। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, अगर इधर से एलसीएम लूँगा मैं तो a के साथ ये आ जाएगा और b के साथ ये आ जाएगा। क्लियर है। तो a के साथ आ जाएगा 2 प्लस टी इंटू ए, प्लस बी के साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस टी। क्लियर है। अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस टी। अब इससे जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस टी इंटू ए प्लस बी 1 प्लस टी। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से इस वाली इक्वेशन से मुझे क्या करना होगा, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक तो वो मल्टीप्लाई करके वो मेथड है, वो घटिया, दूसरा सिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं t इक्वल्स टू एक बार -2 पुट कर दूँ, क्या ये 0 बन जाएगा? तो b की वैल्यू निकल आएगी। एक बार मैं t इक्वल्स टू -1 पुट कर दूंगा तो हमें a की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है। तो इस वाली इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट, ध्यान से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एक बार मैं t इक्वल्स टू -2 पुट कर दे रहा हूँ, इसमें t इक्वल्स टू -2 पुट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्लियर है। और इधर हो जाएगा -2 a प्लस क्या हो जाएगा b 1 -2, 2 से 2 गया, यहाँ पर 1 इक्वल्स टू इधर हो जाएगा b -1, यानी कि b की वैल्यू जो आ गई वो -1 आ गई। क्लियर है। अगर मैं एक बार b इक्वल्स टू -1 पुट कर दूं तो a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। नाउ अगर हम t इक्वल्स टू -1 पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन से देखो, हमने t इक्वल्स टू -2 पुट कर दिया, t इक्वल्स टू -1 पुट कर रहा हूँ तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2 -1, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b, यहाँ पर 1 -1, ये तो b 0 बन गया। क्लियर है। b 0 बन गया तो यहाँ पर a 1 बचा, यानी a की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है। a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब a और b की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। a और b की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। जब a और b की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखिए क्या, ध्यान से देखेंगे इसे, a की वैल्यू a आ गई और b की वैल्यू आ गई, ये इस टाइप से पुट कर देंगे। देखो यहाँ से फर्स्ट से, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से देखिए 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2 प्लस टी और a की वैल्यू क्या है 1। यहाँ रहने दो या यहाँ पुट कर दो, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, इसे इक्वेशन क्या डाल दो सेकंड। क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, यहाँ से इंटीग्रल में ज़्यादा इजी पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस टी और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस टी। क्लियर है। अब a की जगह हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी और b की जगह हो जाएगा, हमारा क्या आया है -1 अपॉन 2 प्लस टी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इंटीग्रल कर दूं, ये इक्वेशन रहने दीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे का मैं इधर का रफ कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट, यहां तक हो गया हमारा। ठीक है। अब इसी चीज को हम इंटीग्रेटिंग कर दे रहे हैं, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेटिंग। बेटा, इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेटिंग करूंगा तो इधर देखो ध्यान से, इधर dt अपॉन 1 प्लस टी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस टी। क्लियर है। यहाँ पर हो जाएगा
डी टी अपॉन 1 प्लस टी और माइनस हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन 2 प्लस टी। अब यहाँ पर लगा दूंगा मैं इंटीग्रल। अब आप लोगों को आसानी से पता है कि डी टी अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रल होता है लॉग 1 प्लस टी। क्या होता है? लॉग 1 प्लस टी। इसका जो होता है लॉग 2 प्लस टी। क्लियर है? और लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसका मैंने बताया था लॉग ए अपॉन बी। लॉग ए अपॉन बी, ए की जगह है हमारा 1 प्लस टी और बी की जगह है 2 प्लस टी और प्लस के आ गया हमारा सी। ठीक है? और जहां हमने t इक्वल्स टू टी को साइन एक्स माना था वो यहाँ रख दो, तो हो जाएगा लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स और प्लस का क्या आ जाएगा सी। ये हो गया इंटीग्रल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, यानी कि बड़े क्वेश्चंस हैं, तो इसमें टाइम तो यार लगेगा। अब इतनी वो स्पेस नहीं है कि मैं आपको मिटा लूँगा, इतना बोरियत हो जाएगी आपको। ठीक है? तो काम चला लो, अभी तक स्टार्टिंग है, आगे देखेंगे जब चैनल ग्रो होगा तो देखा जाएगा। क्लियर है? अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको इंटीग्रल का एक एक टाइप कवर कराया हुआ है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो देखिए जाके। इतना अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी श्योर है। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। गैस करें स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे हमने उस करा था। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर 2x माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 है। क्लियर है? अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 के फैक्टर करूंगा तो ये आएंगे x माइनस 3 एक्स प्लस 6। क्यों? क्योंकि 3 6 जार 18 ही तो होता है। फैक्टर तो आप लोग कर ही लेते होंगे, इतना मुझे श्योर है। इस वाले नीचे वाले की जब आप फैक्टर करेंगे तो इतने ही आएंगे, करके देख लेना। अब इसका हम इंटीग्रल कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहां देखिए, इधर है हमारा 2x माइनस का 3 अपॉन में है हमारा x माइनस का 3 और x प्लस का 6। क्लियर है? अब इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको वही लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 3, अभी लास्ट क्वेश्चन की तरह, b अपॉन एक्स प्लस 6। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी? फर्स्ट। श्योर है? अब इधर क्रॉस करेंगे, ये हो गया हमारा 2x माइनस 3, इधर हो गया x माइनस 3 और x प्लस 6। क्लियर है? इधर हम क्रॉस करेंगे, अब यहाँ पर a हो गया x प्लस 6 हो गया। ठीक है? प्लस b हो गया, यहाँ पर हो गया x माइनस का 3 अपॉन में हो गया x माइनस का 3 और x प्लस का 6। x माइनस का 3 और क्या हो जाएगा हमारा x प्लस का, ये वाले से आप क्या कर दोगे, इसे कैंसिल। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो अभी हो जाएगा, है ना। ऊपर हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, 2x माइनस 3 ये हो गया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा a x प्लस 6 प्लस b x माइनस 3। अगर मैं इस वाली यहाँ पर, अगर मैं ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर मैं x इक्वल्स टू, एक बार पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस का 6 पुट कर दूँ, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, जब x बराबर माइनस 6 पुट करूँगा तो 2 इंटू माइनस 6 माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा a माइनस का 6 प्लस का 6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 3। इससे ये गया यहाँ पर 6 2 जा 12 माइनस 3 माइनस का 15, ये 0 बन गया, ये आ जाएगा माइनस का 9b, माइनस से माइनस गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो b की वैल्यू आ गई बेटा 5.3। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.3। क्लियर है? आई होप आपको ये b की वैल्यू समझ में आई होगी। b की वैल्यू 5.3 आ गई। अब यहीं पर ये इक्वेशन सपोज कर लो 2 है, अगर यहाँ पर b इक्वेशन सेकेंड में अगर एक बार मैं x इक्वल्स टू 3 पुट कर दूं तो a की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, x इक्वल्स टू 3, अगर मैं x इक्वल्स टू 3 पुट कर दूंगा तो यहाँ भी 3, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा a, यहाँ पर 3 प्लस 6, यहाँ पर हो जाएगा b 3 माइनस का 3, ये गया 6, ये आ गया 3, a हो गया यहाँ पर 3 6 9, यहाँ पर b क्या हो गया 0,
यहाँ पर 9a इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्लियर है? तो आई होप आपको a और b की वैल्यू क्लियर आई होंगी। बहुत ही सिंपल है, बस एक बार आप इस प्रोसेस को जान लेंगे तो आप बुक के सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे, है ना। अब a और b की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं, a और b की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से देखेंगे आप, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 2x - 3 अपॉन में हो जाएगा x - 3 और x + 6, है ना। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/3, तो यहाँ पर रख दिया हमने 1/3, यहाँ पर हो जाएगा x - 3, और b की वैल्यू है हमारे पास 5/3, b की वैल्यू है 5/3, तो यहाँ पर रख दूंगा मैं 5/3, यहाँ पर आ जाएगा 1/x + 6। अब मैं एक स्टेप ना बढ़ा के यहीं पर कर दे रहा हूँ। अब इससे मुझे इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी इंटीग्रल, यहाँ पर dx, यहाँ पर भी इंटीग्रल, यहाँ पर dx। क्लियर है? अब यही तो क्वेश्चन था। अब इसका फटाफट बता दो, ये हो गया 1/3, x - 3 का हो गया log x - 3। क्लियर है? अब 5/3 हो गया log x + 6 और प्लस का c। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट आंसर है। इससे बढ़िया मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में लिख के रख लीजिए। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। सही है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अपन। गैस करिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर है x² + 1, थोड़ा बड़ा लिख दूंगा। देखो, x² + 1 अपॉन x² - 1, x² + 1 अपॉन x² - 1, इसका मुझे इंटीग्रल करना है। अगर मैं नॉमिनेटर में 1 जोड़ दूं और 1 घटा दूं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर मैं नॉमिनेटर में 1 जोड़ दूं और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो देखो नीचे जो है वो x² - 1 आ रहा है, तो x² के साथ -1 वाला उतार लीजिए आप, तो ऊपर हो जाएगा x² - 1, और 1 और 1 क्या हो गया बेटा, 2, अपॉन में हो गया x² - 1। क्लियर है? अब ये अलग अलग टर्म्स हो गई, तो आप x² - 1 से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। x² - 1 अपॉन x² - 1। क्लियर है? यहाँ पर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा dx अपॉन x² - 1। इससे ये गया, इधर तो हो गया हमारा 1 dx। क्लियर है? इधर स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 1 dx, इधर हो जाएगा 2 dx अपॉन, इधर है x² - 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। क्लियर है? अब 1 का आपको इंटीग्रल पता है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x + 2। ये फार्मूला बनना है dx अपॉन x² - a²। ये फार्मूला होता है 1/2a, a की जगह है 1, ऊपर होता है log x - a, यानी कि x - a अपॉन x + a। क्लियर है? प्लस का c, ये 2 से 2 गया, ये आ गया हमारा x प्लस log x - 1 अपॉन x + 1, और प्लस में हो गया c। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या करा मैंने, दोबारा समझा दे रहा हूँ। नॉमिनेटर में 1 जोड़ दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस वाला नीचे आ रहा था इसलिए माइनस वाले को माइनस के साथ लिख लिया, और 1 और 1 हो गया 2, इसे अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये dx अपॉन x² - a² को फार्मूला लगा दिया 1/2a log x - a अपॉन x + a। देखो स्टूडेंट क्या है, वीडियो आप कहीं पर भी देख लो यार, लेकिन जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे लिख के रख लो, और इतना श्योर है कहीं पर भी आप अगर इंटीग्रल का कोई सा क्वेश्चन दोगे इससे बाहर नहीं आएगा। बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे यही सारे क्वेश्चन, बट ऐसा थोड़ी ना 1 की जगह 2 कर देगा, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, तो टाइप यही होंगे, सेम यही क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ। डिफ्रेंशिएशन आपने नहीं देखा है, डिफ्रेंशिएशन देखिए जाके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने नहीं पढ़ा, वो भी पढ़िए जाके। मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, एक एक क्वेश्चन करा रखा है, और बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे, सिंप्लीफाइड मेथड में, बिल्कुल सिंपल मेथड में। इतना अच्छा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी मैं श्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और कराते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन ना कराने का मतलब है 20 मिनट का वीडियो काफ़ी ठीक रहता है मेरे हिसाब से, है ना। अगर आपको ज़्यादा मिनट का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
सेक स्क्वायर डी एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस वन और है हमारा टेन एक्स प्लस टू। अभी जिस टाइप से हमने साइन एक्स वाला किया था वैसे ही सेम है। अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो लेट टेन एक्स को जो है वो हम टी मान लेंगे। जब टेन एक्स को हम टी मानेंगे तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा डी टी। क्लियर है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हमारा हो जाएगा डी टी अपॉन में, और टेन एक्स की जगह हो जाएगा टी प्लस वन, यहाँ पर हो जाएगा हमारा टी प्लस टू। क्लियर है, टी प्लस वन और यहाँ पर हो जाएगा हमारा टी प्लस टू। अब इसको हम ऐसे ही करेंगे, कैसे करेंगे, वन अपॉन टी प्लस वन, यहाँ पर हो जाएगा टी प्लस टू। इसको कैसे करेंगे, ए अपॉन टी प्लस वन और बी अपॉन टी प्लस टू। क्लियर है, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अब इधर क्रॉस करेंगे, यहाँ इधर वन हो जाएगा, डिनोमिनेटर कट जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इससे ये जो है वो कट जाएगा इधर एलसीएम लेने के बाद। यहाँ पर आ जाएगा टी प्लस वन, यहाँ पर आ जाएगा टी प्लस, यहाँ पर टी प्लस टू आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा टी प्लस वन। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, वैसे निकालेंगे, अगर हम t इक्वल्स टू माइनस टू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसमें t इक्वल्स टू माइनस टू पुट कर दूं तो वन इक्वल्स टू यहाँ पर a जीरो बन जाएगा, b बन जाएगा, ये जीरो हो गया a, ये वाली टर्म जो है वो जीरो बन गई, b हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, यानी कि b की जो वैल्यू है वो आ गई स्टूडेंट माइनस का वन। अगर मैं t इक्वल्स टू माइनस वन पुट कर दूं, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, सेकंड में क्या है, अगर t इक्वल्स टू माइनस वन पुट कर दूं तो यह माइनस वन, बी तो जीरो हो जाएगा, इधर आ जाएगा वन इक्वल्स टू a माइनस वन प्लस टू, इधर b आ गया जीरो, तो a की वैल्यू जो आ गई वन आ गई, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी वन। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। और a और b की वैल्यू उठा के हमें इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है, कुछ है थोड़ी नहीं इन क्वेश्चन में। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a और b की वैल्यू इधर आ जाएगा हमारा वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टी प्लस वन, इधर आ जाएगा हमारा टी प्लस टू। a की जो वैल्यू है वन अपॉन टी प्लस वन और b की जो है माइनस है वन अपॉन टी प्लस टू। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, dt इंटीग्रल कर दे रहा हूँ। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप लोगों को पता है वन अपॉन टी प्लस वन लॉग हो जाएगा लॉग टी प्लस वन, है ना, यहाँ पर लॉग टी प्लस टू हो जाएगा। अब इसे मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू, इसकी बस वैल्यू रख देना। अब t को हमने क्या माना था, tan x, t को क्या माना था हमने tan x, यहाँ पर कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। अब जहाँ जहाँ t आ रहा वहाँ पर tan x रख दो, यहाँ पर dx हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan x प्लस वन, ऊपर हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x, है ना। अब इधर आ जाएगा हमारा tan x प्लस टू, tan x प्लस टू। तो आगे देखिए आप हो जाएगा हमारा लॉग tan x प्लस वन अपॉन tan x प्लस टू प्लस सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ वो अपनी अपनी डीपली नॉलेज से आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। जितने भी मैं ये बहुत ही आप समझ रहा हूँ, मजाक बात नहीं है पढ़ाना, डीपली पहले नॉलेज गेन करनी पड़ती है, उसके बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन को रखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कैमरे पे हमारी कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं पर भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में यार जरूर से बताएं। फिलहाल मैं अपनी तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं करता हूँ, ना होने दूंगा कभी, ठीक है। क्लियर है। तो आपको ये अच्छा लगता होगा पढ़ाने। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो भाई ये है कि अपनी मम्मी पापा का सम्मान करते रहिए, बड़े लोगों का सम्मान करते रहिए, जीवन में तरक्की करते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।